नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रील्स टू रियल में। और आपके साथ एक बार फिर एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। हाँ, आपके अपने अस्थाई शहर जो 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा तंबू हैं, 30 पंटून ब्रिज हैं, 40,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हैं और 2,500 से ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरे लगाए गए हैं और कुछ AI ड्रोन्स हैं। और हाँ, मैं आपके अपने अस्थाई शहर उस प्रयागराज के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारा जो महाकुंभ है आयोजित है और बहुत अच्छे से वहाँ पर चल रहा है। सेलिब्रेशन चल रहा है। और मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा दीपक भैया का, क्योंकि अभी सच बताऊं तो दीपक भैया वहाँ पर होकर आए हैं अभी और एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि भैया आप वहाँ गए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो हम आगे आगे ये भी जानेंगे कि महाकुंभ के पीछे क्या कहानी थी, क्या कथा थी और ये क्यों आयोजित हुआ था। ठीक है, और जो प्रीवियस हमारे रहे हैं कितने साल बाद आते हैं, तो भैया आज सबके बारे में आप सभी के सामने वो डिस्कस करेंगे। तो दीपू भैया राधे राधे। राधे राधे। और प्लीज हमें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि महाकुंभ के पीछे की क्या कथा है और आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा जो आप अभी महाकुंभ होकर आए हैं। बिल्कुल। और आपने क्या फील किया, जैसे कि स्पिरिचुअल बात के बारे में बता रहे थे, और जो नागा बाबा हैं, नागा साधु हैं, बिल्कुल। जो और जो मतलब अन्य जो भी पवित्र जो लोग आए हुए हैं, सन्यासी आए हुए हैं, मतलब क्या आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस है वहां पर। सबसे पहले हम कुंभ की बात करें। जैसे कुंभ का मतलब हम लेते हैं घड़े से। ठीक है। कुंभ मतलब घड़ा। और जो जिसके भी हम बात करते हैं कि इसके कुंभ महाकुंभ के पीछे की कथा क्या है, स्टोरी क्या है, कि क्या तथ्य हैं, किन चीजों को लेकर के ये महाकुंभ चलता है और किस तरह से आयोजित होता है बार बार। तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है, ठीक है, जिसमें समुद्र मंथन जो देव और असुरों के बीच में हुआ था, समुद्र मंथन जब दोनों की ही शक्तियां लगभग कम हो गए थे, तब राक्षसों ने देवताओं पे अपना, जैसे कहते हैं, आधिपत्य जमा लेना। अच्छा, अपना अधिकार जमाते हैं। अधिकार जमा लेना, ठीक है। उनके शासन पे अपना शासन चला देना एक तरीके से। ओके। तब देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना की कि उनका बल बढ़े। तो उस बल के लिए भगवान ने समुद्र मंथन का उनको विचार दिया। लेकिन समुद्र मंथन को करने के लिए, मंथन को होता है मतलब, मंथन का मतलब होता है किसी चीज को मथना। जैसे हम छाछ होती है, छाछ में से जब मथनी करते हैं, जब मंथन करते उसको मथनी करते हैं, तो उसमें से क्या निकल के आता है? मक्खन निकलता है। हाँ। तो ऐसे ही समुद्र में से 14 महारत्न निकले। ठीक है। ठीक है, जिनमें कालकूट विष है अपना, जो भगवान शिव ने ग्रहण किया। अमृत कलश निकला, जिसमें से जिसको लेकर ही महाकुंभ का आयोजन ये वो बार बार होता रहता है, किया जाता है। बिल्कुल। तो इसमें जब महाकुंभ का जब आयोजन हुआ जी, तो भगवान जो श्री विष्णु हैं, इन्हीं के अवतार हुए कुर्म अवतार, जिनके कुर्म अवतार, कुर्म यानी कछुआ। ओके। जिनके ऊपर मंदराचल पर्वत को विराजमान किया गया। और जो हम सब जानते हैं, जब किसी चीज का मंथन होता है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? रस्सी की जरूरत होती है। हाँ। तो जब इतना विशाल जो पर्वत था मंदराचल पर्वत, उसको मथने के लिए किसी रस्सी की आवश्यकता होती है, लेकिन रस्सी से बात बनती नहीं। तो उस जगह, रस्सी की जगह, भगवान शिव के गले में जो सांप होता है, जो नागलोक के राजा भी हैं, देवता भी हैं सांपों के, श्री वासुकी नाग हैं। बिल्कुल। उनको रस्सी के जैन की मंथन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ठीक है। जिसको एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा और एक तरफ से दानवों ने। फिर जाके समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले विष जो निकला उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया, और जिसको ग्रहण करने के बाद ही भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। अच्छा। यहाँ पे एक बात और हम करना चाहें कि कुछ लोग बोल देते हैं कि भगवान भांग धतूरा, बिल्कुल इस तरह से, मतलब जो चीजें भगवान से जोड़ी जाती हैं, लोग भगवान ने जो किया उसी को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कुछ तो ऐसी चीजें भी भगवान को मतलब यूज करते हुए दिखाते हैं, उसको इस तरह के चित्र भी दिखाते हैं जो कि भगवान की कथा से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, लोग भगवान की तरह करने की कोशिश करते हैं। तो जब भगवान ने इस संसार की रक्षा के लिए उस विष का जो तेज निकल रहा था, जो जलन थी, जो प्रभाव था, उसको खुद ग्रहण किया और अपने कंठ में
विराजमान कर लिया, ना तो पिया ना ही बाहर आने दिया। ठीक है। तो जब लोग भगवान की बातों का अनुसरण करते हैं कि भगवान तो ये भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, भांग धतूरा, क्या आप लोग भगवान की तरह भी विष को रोक के रख सकते हो? वो भी गले में। इंसान के अंदर इतना हाँ। भी सामर्थ्य नहीं है कि वो पानी पे उसको गले के अंदर रोक ले। बिल्कुल। तो भगवान हमें शिक्षा देते हैं वो जन के उद्देश्य के लिए कि ये संसार बचा रहे, संसार अच्छे से चलता रहे। बिल्कुल। बाद में फिर और भी जो रत्न है, 14 रत्न, वो भी निकलते रहे, जिसमें माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य होता है। ठीक है। ठीक है। भगवान चंद्र का भी, जो जाके बाद में भगवान शिव के ही शीश पे धारण होते हैं। अच्छा, मतलब भगवान जो चंद्रमा जी हैं, मतलब वो भी वहीं से हाँ आए बिल्कुल, थे? समुद्र मंथन उन्हीं से। 14 रत्नों में से एक बिल्कुल। है। हाँ, अच्छा। ये अप्सराओं का भी प्राकट्य है वहां से, जो अपने जो अप्सराएं हैं। हम्म। ठीक है। और फिर जब जाके बाद में अमृत कलश, जिसको भगवान धन्वंतरी जी लाते हैं। भगवान धन्वंतरी भी भगवान श्री विष्णु के ही अंश हैं, अवतार हैं। ठीक है। जब धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ बाहर आते हैं समुद्र से, तो देवता और दानव दोनों की नजर पड़ती है। तो दोनों ही ये चाहते हैं कि हम अपना पूरा अधिकार कुंड पर, जो कुंभ है, उस पर हम कर लें। तो धन्वंतरी जी उसको लेकर के आगे चलते हैं, तो देवता और दानव दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब जो वो जो घड़ा होता हाँ, है, वो तो धन्वंतरी उसको धन्वंतरी जी लेके चलते हैं, हाँ आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। लेकिन राक्षसों का क्या था, दानवों का, कि हम इसको छीन के अपने अधिकार में ले लें। तो अच्छा। उसको बचाने के लिए हाँ। धन्वंतरी जैसे आगे बढ़ते हैं, तो दोनों ही उनके पीछे लग जाते हैं। तो अगर राक्षस उस समय पे अगर उसको प्राप्त कर लेते, तो राक्षसों की शक्ति तो कई गुना बढ़ जाती है अमर हो जाते। अच्छा, वो अमर ही हो जाते फिर? अमर ही हो जाते। अच्छा। तो जब धन्वंतरी जी आगे आगे चले, ठीक है। तो अब ये लोग कथा आती है, जैसे कि जो 4 जगह हैं हमारे जहाँ पे कुंभ होता है। पहला हमारा प्रयागराज। ठीक है। दूसरा हरिद्वार। तीसरा नासिक। और फिर चौथा उज्जैन। ठीक है। इन 4 जगह पर कि भगवान धन्वंतरी जी इन 4 जगह पर रुके पूरी यात्रा के दौरान, जो वो चले आगे की तरफ। हाँ जी। तो जहां जहां वो रुके, वहां पे आज कुंभ का आयोजन होता है। और दूसरा है कि जब छीना छपटी हुई कलश के साथ, कुंभ के साथ, तो जो अमृत कुंड की जो बूंदें थी, इन्हीं चारों जगह पे जाके गिरी थी। अच्छा, मतलब ये 2 चीजें हैं, या तो वो वहां रुके थे, हाँ। या आपस में हाँ, यही दोनों चीजें। भगते टाइम, हाँ, या जैसे भी बिल्कुल। बूंद वगैरह वहां गिर गई होगी। हाँ। अच्छा अच्छा। तब जहां जहां अमृत कुंड की जो कलश था, उससे जो बूंदें गिरी, वहीं पे आज हमारे कुंभ का आयोजन होता है। और कुंभ का आयोजन, ये कुंभ भी 4 तरह के हैं। कुंभ 4 तरह के हैं? बिल्कुल। कौन कौन से? पहला होता है महाकुंभ, जो अभी चल रहा है। ठीक है। प्रयागराज में। ठीक है। जो कि 144 साल में एक बार आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कहा, ये 144 साल 144 बाद साल आया। में। बिल्कुल सही। दूसरा आता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में हर 12 साल में? हर 12 साल में आता है, और ये 4 जगह ही लगता है। अच्छा। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है। पूर्ण कुंभ के बाद आता है अर्ध कुंभ। ये हर 6 साल में लगता है। अच्छा, अर्ध कुंभ हर 6 साल में हर 6 लगता है। साल में। ये सिर्फ 2 ही जगह होता है। अच्छा, मतलब जो 2019 में कुंभ था, ये अर्ध कुंभ वो था। अर्ध कुंभ था वो? हाँ, ठीक है। अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। 2 ही जगह लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। और फिर एक आता है माघ कुंभ, ठीक है, जो हर साल लगता है, और ये सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित होता है। ठीक है। बेहतर। अब कुंभ में आने का उद्देश्य क्या है? जब कुंभ लगता है, अब जैसे कुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, तो जो समय होता है, ये समय इतना पावन पवित्र होता है, क्योंकि इसी दौरान जो हमारे ग्रह नक्षत्र वो अपनी स्थिति बदलते हैं, जिन स्थिति के आधार पर ही कुंभ का निर्धारण होता है कि कौन सा कुंभ कहां पर होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी महीने में, जब राशियों का एक दूसरी राशि में प्रवेश होता है, जिसमें अपना सूर्य भगवान और बृहस्पति का बहुत ज्यादा महत्व रहता है इनकी स्थिति बदलने का, जो कुंभ के आयोजन की मेन वजह होती है। कुंभ का मतलब अब हमने घड़े से ले लिया, ठीक है। जब कुंभ में आते हैं, अब हम, मेरा निजी अनुभव, मैंने जाके देखा, आप ये लगा लो कितनी दिव्यता उस माहौल में, साधु संतों का आगमन, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको संत महात्माओं के दिव्य दर्शन होते हैं, जिनको शायद आप फिर कभी शायद फिर देखें। उन ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियों का हमें दर्शन बिल्कुल करने को मिलता है। दूसरा जगह, जब देखो कुंभ का एक दूसरा एक उद्देश्य होता है कि एक ऐसा माहौल बनाना
हम्म, ऐसी दिव्यता वहां पे पैदा करना जिससे लोगों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हों, ठीक है। दिव्यता आए, और वो दिव्यता, वो संस्कार उनको अच्छे सन्मार्ग की तरफ लेके चले। तो क्या हिंदू जो धर्म से रिलेट करते हैं, हम्म हमारे जो दर्शक हैं या जो भी लोग हैं हिंदू धर्म हम्म। से, सनातन धर्म से रिलेट करते हैं, तो उनके लिए तो लाइक काफी फायदे, ये तो बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज है, लाइक आप ये वहां जाते लगा हैं लो, तो। सीधा मोक्ष प्रदायिनी ये माहौल होता है, वो स्नान होता है संगम पर, जहाँ आके गंगा यमुना और सरस्वती तीनों आके मिलती हैं। बिल्कुल वो नज़ारा बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। लाखों लोग, करोड़ों लोग डेली वहां पे जाके नित्य स्नान करते हैं, बिल्कुल। और आने वाले जीवन में जो होने वाले, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे आगे कोई ऐसा कृत्य ना हो, ठीक है। और जो अपराध भूल के या जान करके अगर हुए भी हैं, तो उनके लिए वो क्षमा प्रार्थी होते हैं कि भगवान हमें प्रेरणा दें। आज आपके पवित्र संगम पर, आपके पवित्र धाम में हम अपने पूर्व जन्मों को प्रयास करते हैं कि वो हमारे जो हमसे अनजाने में जो गलतियां हुई वो हमारे कट जाएं, और हम आगे से ऐसा कोई अपराध हमसे या गलती या भूल चूक ना बने। बेहतरीन और ये बेहतरीन। मोक्ष हाँ। अच्छे सद्गुणों का एक आयोजन है, जिसमें आप देखोगे अलग अलग वैष्णवाचार्य, अलग अलग वैष्णवाचार्य, शैव, नागा साधु, जो महाकुंभ का विशेष जो आकर्षण होता है, अच्छा नागा भैया। साधु का, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनका पवित्र स्नान, हम्म। जिसमें शाही स्नान तो नागा साधुओं से हम कहते हैं कि उन्हीं से शुरुआत उन्हीं हुआ से, था वो हाँ, तो, क्योंकि शाही स्नान उन्हीं हाँ, से क्योंकि शाही शुरुआत होता स्नान है। का यही होता है। शाही बिल्कुल। स्नान के बाद ही हम्म। आम लोगों को, आम जनता को स्नान के लिए भेजा जाता है। पहले जो शाही स्नान होता है, नागा साधु और जो वैष्णव आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर जो इत्यादि हैं, हम्म। उनका स्नान होता है। उसके बाद आम जो लोग हैं उनके लिए वो स्नान खोला जाता है। अच्छा भैया, ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे ये संत हैं, महात्मा हैं, नागा साधु हैं, तो इनकी तपस्या की वजह से ही जो हमारी पृथ्वी है अब तक सही सलामत है, और यहाँ पर मतलब सब सब शांति से चल रहा है, ऑलमोस्ट शांति से चल रहा है। बिल्कुल। तो इसके पीछे आप लाइक क्या बोलना चाहेंगे? देखो, गाड़ी के जैसे पहिए होते हैं ना, हम्म। धर्म और अधर्म हम्म। दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर अधर्म ही ज्यादा हो जाएगा, हाँ। तो फिर शायद पृथ्वी उतने समय तक ना रहे जितना होना चाहिए। हम्म। जब अधर्म के साथ साथ धर्म की बहुत मान्यता है, और धर्म ही अधर्म को, जैसे कहते हैं, बुराई को अच्छाई ही डिफीट डिफीट यानी कि पराजित कर सकती है। हम्म। तो धर्म हमारी वो शक्ति है जो हमें ये बताता है कि हमें इस समय पर ये कार्य करना है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि कर्म करें या धर्म पे चलें, हम्म। कर्म की प्रधानता है। वही कर्म हमारा सही है जो धर्म युक्त है, धर्मयुक्त यानी कि? जिसमें दूसरे का अनैतिक ना हो, अच्छा, जिसमें दूसरे का भला हो रहा हो। बिल्कुल भला हो, हाँ। सद्विचार हो, हम्म। और दूसरे के हित के लिए हो। दूसरे की वही भलाई के लिए कर्म, हो। हाँ। वही धर्म। धर्म आपको सिखाता है कि हम किसी रास्ते को चलने का एक तरीका है धर्म। तो और सच्चे रास्ते पर सही तरीके से जो हमें बताए कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है। हर धर्म युक्त कर्म ही सच्चा कर्म है। हम्म। अच्छा अच्छा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और जैसा कि मैंने देखा कि अमेरिका, फ्रांस और हम्म। अपना इजराइल भी था, तो वहां से भी कई लोग वहां घूमने के लिए आए थे, दर्शन के लिए आए थे। तो उनका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? विदेशों से भी काफी लोग आ रहे हैं, हम्म। और आस्था का तो ये लगा लो महाकुंभ है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर भक्ति भाव का जो संचार है वो देखने को मिलता है। जो जोश जो वहाँ के लोगों में जो भी जाता है ना, बस ये कहता है कि ये नज़ारा शायद उन लोगों को तो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा मिलेगा। नहीं, नहीं क्योंकि मिलेगा। अब फिर से 144 साल बाद आप और हम सब तो होंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो यही मौका है कि इस दुर्लभ जो ये माहौल बना है, जो ये बिल्कुल मौका मिला है, इसका हमें दर्शन करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और बिल्कुल। महाकुंभ जाना जाना चाहिए। चाहिए। बहुत ही बेहतरीन। तो भैया कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, जैसे कि अभी आज 19 तारीख है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हमारे जैसे व्यूअर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, अगर घूमने जाते हैं वो, क्योंकि हम्म। 44 दिन का होता है ना, जैसे मैंने सुना हाँ 44 डेज का है। हाँ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, तो ऑलमोस्ट जिसमें 44। 4 शाही स्नान है। ठीक है। तो अब ये जो शाही स्नान है चार, ये कौन कौन से दिन आने वाले हैं, और अगर हमारे व्यूअर्स जाते हैं तो हम्म। उनके लिए मतलब क्या सुविधाएं हैं, या कितने किलोमीटर दूर उनको थोड़ा बिल्कुल। हाँ, गाड़ी वगैरह से अगर आजकल हम जाते हैं? रील्स पे ये सब देखते हैं कि हाँ। मतलब बहुत सारी वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली भी चीजें हैं बिल्कुल लोगों के लिए। बिल्कुल।
जैसे 4 शाही स्नानों की बात करें, पहला स्नान ये 14 फरवरी को हम्म, हो चुका है, मकर संक्रांति वाले दिन। अभी दूसरा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है उस दिन। ठीक है। तीसरा बसंत पंचमी को 3 फरवरी, और चौथा 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन। महाशिवरात्रि वाले दिन। ये 4 दिन महा शाही स्नान के हैं। बिल्कुल। और अब लोगों का जो रहता है ना कि हम जाएं ना जाएं, कई बार देखा कि 15-15 किलोमीटर लंबी लाइन, मतलब हाँ से जी, चल के हम आ रहे हैं। बिल्कुल। देखो, जब शाही स्नान का जब दिन आता है तो वहां पे आप ये लगा लो, एक ही दिन में कम से कम 3-3.5 करोड़ लोग स्नान करके जाते हैं। अब आप ये देख लो कि उस जगह में 3-3.5 करोड़ जब लोग होंगे तो आप की व्यवस्थाएं आप अंदाजा लगा सकते हो। लिटरली। लेकिन जब हम गए अभी 2 दिन पहले, हम्म, जब शाही स्नान ना हो, तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर हम्म। का आप मान सकते हो कि हमें चलना पड़ सकता है या पड़ेगा, आम दिनों में भी। तो वहाँ लाइक वैसे रिक्शा वगैरह की सुविधा तो होगी ना, लाइक? रिक्शा वगैरह की सुविधा है, लेकिन हाँ। उतनी नहीं है, अच्छा, क्योंकि क्योंकि वो रिक्शा ट्रैफिक हो रिक्शा जाता है। इत्यादि से भी बहुत ज्यादा फिर ट्रैफिक वहां पे ट्रैफिक, क्रिएट बिल्कुल। हो जाता है। अच्छा, तो उन्होंने हालांकि हाँ, आपको हाँ, 3-4 किलोमीटर पता ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे समझोगे जैसे कि आप अपने घर की गलियों में घूम रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि दोनों तरफ आपको देखने लायक नजारे मिलेंगे। वहां पे ऐसा कोई भी, मतलब आप ये लगा लो, वहां सभी तरह की जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं आपको ठीक है, कदम कदम पे मिलेंगी। ठीक है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से, जितने भी बैंक हमारे देश के सारे बैंक वहां पे विराजमान है, ठीक है। जितनी भी एनजीओज हैं हाँ, वो सारे वहां विराजमान है आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। दूसरा, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट मतलब सेक्टर नहीं है, बैंक से लेकर के या ठीक है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर के या आपका मार्केट बाजार से लेकर के, जिन्होंने अपनी वहां सेवा ना दे रखी हो। सब कुछ है वहां पे। अब तो भैया जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना, तो मेरा तो मन कर रहा है भाई, मैं भी बस जा रहा आप हूँ ये घूमने के लगा लिए, लो, वो चल ही देते हैं यार नजारा कसम से। देखने लायक, क्योंकि बिल्कुल। दोस्तों 144 साल बाद आया है, क्यों आप समझ रहे हो? अगर अगला जन्म भी हुआ है ना, हो गया ना, उसमें भी मौका नहीं मिलेगा हमें, बिल्कुल। नहीं मिलेगा मौका। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, बीइंग सनातनी, आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्नान है। और बहुत ही अच्छे मैजिकल चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत ही सुंदर टॉपिक्स के साथ। और तब तक के लिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।